अब इस पूरे मेगा शो को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। अब हम जानेंगे, हमारे सहयोगी सूरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि आखिर इस दौरे के राजनीतिक मायने क्या है। और सूरज हमें बताएंगे कि आखिर किस तरह से इस पूरी व्यवस्थाएं इस राजधानी में की गई हैं, दौरे को लेकर किस तरह का रूट मैप तैयार किया गया है, वो भी जानेंगे। और अजय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अजय से हम जानेंगे कि आखिर शहडोल में किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। चलिए, मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज जी से जानते हैं। मनोज जी, बड़ा कार्यक्रम है और सबसे बड़ी बात यह कि एक प्राइमरी जो ब्रिगेड जिसे कहा जाता है बीजेपी की बूथ लेवल, उसे बड़ा वो मजबूत चीज मानते हैं, मजबूत पक्ष मानते हैं। भोपाल में यह कार्यक्रम होने जा रहा है, देश भर का ये कार्यक्रम है। आखिर भोपाल में ही इस कार्यक्रम को रखने का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया, कि क्या वाकई चुनावों से लेकर भी इसे जोड़ सकती है, कुछ और मायने भी इसके हैं जिसकी वजह से इस कार्यक्रम को भोपाल में रखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण कोई गढ़ रहा है तो वो मध्य प्रदेश है। कुशाभाऊ ठाकरे यहाँ हुए, प्यारेलाल खंडेलवाल यहाँ हुए, और कहते जो भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा था कि गढ़े चलो बड़े चलो, कुशाभाऊ ठाकरे कहते थे। और भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त मिली है वो मध्य प्रदेश से मिली, इसलिए मध्य प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और बूथ का सबसे बेहतर कार्यक्रम 50% बूथ का जो कार्यक्रम हुआ है पूरे देश का, वो मध्य प्रदेश में हुआ। बीडी शर्मा जब आए तो डिजिटली तरीके से सबसे बेहतर काम करने में मध्य प्रदेश ने आगे अपना नाम किया है। बाकी उससे पहले भी चाहे कार्यकर्ता तैयार करना हो, बाकी चीजें करना हो, तो यहां से एक सबसे बड़ा मैसेज देने की तैयारी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जेपी नड्डा ने इसीलिए मध्य प्रदेश को चुना है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ हरिनारायण चारी साहब है, आईजी भोपाल के, जो सबसे महत्वपूर्ण, अभी हम देख रहे हैं कई जगह ट्रैफिक भी कई सनई धीरे आगे बढ़ रहा है, यानी लोगों को दिक्कतें भी हो रही। लेकिन क्या प्लानिंग है, मैं बात कर लेता हूं। सर, हम देख रहे हैं क्या है, पूरा प्रधानमंत्री कब पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम तय हो गया? जी हाँ, कार्यक्रम तय हो चुका है और उसको लेकर के पूरी तैयारियां भी अंतिम रूप से हो गई है। सुरक्षा को लेकर के पुलिस ने और साथ ही साथ जो एसपीजी की टीम है, लगातार 3-4 दिनों से इसका पूर्वाभ्यास भी हो रहा है। और अभी वर्तमान स्थिति में लगभग आपने देखा होगा रिहर्सल चल रहा है और जगह जगह फोर्स डिप्लॉयड है। आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कब पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, यहाँ पहुंचेंगे और कैसे, यहाँ कब आएंगे जहां हम लोग खड़े हैं इस वक्त नेहरू स्टेडियम? यहाँ पर जो कार्यक्रम है ये दूसरा कार्यक्रम होगा। इसके पहले का जो कार्यक्रम होगा वो हम जानते हैं कि रानी कमलापति स्टेशन पे, वहाँ से कार्यक्रम आने के बाद इस कार्यक्रम के बाद फिर यहाँ से विमान से जाने का कार्यक्रम है। लेकिन बहरहाल जो भी कार्यक्रम स्थल है सभी जगहों पर जो भी सुरक्षा के उच्चतम मानक हैं उसके अनुरूप पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कितने लोग लगे हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और खासकर जो लोग डाइवर्ट होना चाहते हैं, जो अपने घरों से निकल रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज है? यहाँ पर अगर हम देखें तो 3000 के आसपास का पूरा बल जो सुरक्षा व्यवस्था में लगा है। लेकिन इसके साथ साथ कोई बहुत बड़े पैमाने पर सबसे जो छोटा जो रास्ता हो सकता है, जो शॉर्टेस्ट रूट है, उसको चुना गया है। और खासतौर पे इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट चूंकि बाय रोड नहीं है, इसलिए एकमात्र जो है जो वहां से पहले कार्यक्रम स्थल से दूसरे कार्यक्रम स्थल तक, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक का डिस्टर्ब या ट्रैफिक में कोई व्यवधान नहीं होगा। और इसके कारण बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी डाइवर्ट नहीं किया गया है। लोगों को न्यूनतम इसमें समस्या, किसी तरह की समस्या नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। और साथ ही साथ सुरक्षा के जो विभिन्न मानक है उनका पुलिस लगातार पूर्वाभ्यास भी कर रही है। तो क्या प्रधानमंत्री कितनी देर भोपाल में रहने वाले? अगर हम देखेंगे तो सुबह लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पर आगमन है और जाते जाते लगभग 1 बजे, लगभग 3 घंटे तक यहाँ पर रहेंगे। 3 घंटे यहाँ रहने वाले, जैसा चारी साहब बता रहे हैं। लेकिन कहीं कोई ऐसी वो नहीं होगी। लेकिन कई बार हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम भी हो रहा है, कुछ जगह से ऐसी खबरें आ रही है, तो क्या उन्हें कुछ सजेशन है लोगों की? और ट्रैफिक पर ऐसे कहीं हो सकता है किसी खास इलाके में कुछ देर के लिए, कई बार कारकेट गुजर रहे हैं, कारकेट का कई बार अभ्यास चल रहा है, उस दौरान हो सकता है तत्कालीन व्यवधान हो कुछ वक्त के लिए। लेकिन ऐसा अस्थायी रूप से किसी भी तरह का ट्रैफिक जाम नहीं हुआ है और लोगों को असुविधा भी नहीं होगी, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। चलिए, तमाम तरह का ख्याल रखा गया। लेकिन आप देखिएगा पुलिस का व्यापक इंतजाम यहाँ किया गया। पुलिस अधिकारी अलग अलग तरह से अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हम बूथ की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है जिसे मॉडल के रूप में जाना जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश को चुना है। एक दिन पहले जेपी नड्डा के आने की वजह भी यही है कि जो एक तरह से रिहर्सल जैसे कही जा सकती, करीब 4 बजे जब जेपी नड्डा यहां पहुंचेंगे तो बूथ के इसी स्थान पर आकर वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वो कार्यकर्ता जो शामिल होने वाले 3000 चयनित कार्यकर्ता, उनको बताएंगे कि मोदी के सामने जब आप बैठे होंगे तो आप क्या कर रहे हो और कितना मजबूत हमारा बूथ,
यही थीम है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और इसे लेकर वो लगातार आगे भी बीजेपी बढ़ती रही है और बूथ को वो एक प्राइमरी ब्रिगेड इसीलिए बताते हैं क्योंकि बूथ से ही हर जीत की शुरुआत होती है। चलिए, हमारे सहयोगी सूरज शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, अगर राजधानी की बात करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, आज जेपी नड्डा का दौरा है, किस तरह से रूट प्लान तैयार किया है जिससे कि लोगों को परेशानियां ना हो? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश मोदी में हो चुका है और खासतौर से अलग अलग 2 कार्यक्रम होने उसको लेकर लगभग तैयारियां की गई हैं। मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहला कार्यक्रम करेंगे। ये वो मंच आपको नजर आ रहा है, ये जो मेन गेट नजर आ रहा है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। इसमें खासतौर से भोपाल से इंदौर और इंदौर से जबलपुर और रांची से पटना, धारवाड़ से बेंगलुरु और गोवा से मुंबई, यानी 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसमें से 2 रानी कमलापति से और 3 वर्चुअल जो है वो उनको शामिल करेंगे। इसके अलावा रूट की बात करें तो खासतौर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आने से पहले राजा भोज एयरपोर्ट विशेष विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। उसके बाद बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे और ये जो रास्ता नजर आ रहा है आपको, इस रास्ते से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बड़े कटआउट लगे हैं, जो आदमकद कटआउट्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और सबसे पहला कार्यक्रम इसी रेलवे स्टेशन पर रहेगा, जहां पर 5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, 3 को वर्चुअल और 2 को एक्चुअल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से वापस रानी कमलापति स्टेशन से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की तरफ जाएंगे, जहां पर आप देखिए रास्तों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं, खासतौर से झीलों की नगरी में स्वागत के पोस्टर हैं। अलग अलग योजनाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री ने योजनाएं चलाई हैं, 9 साल के कार्यकाल को लेकर यदि यहाँ से नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक आपको बड़े बड़े कटआउट्स नजर आ रहे हैं, जो 9 साल के कार्यकाल को लेकर धन्यवाद किया जा रहा है, वो पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे। वहां पर उस पूरे रास्ते को जब मोदी रानी कमलापति पहुंचेंगे, उसके बाद पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिस तरह से एक रूट तैयार किया गया है और इस रूट के सहारे ये कोशिश रहेगी प्रशासन की कि आम लोगों को भी इस कार्यक्रम की वजह से किसी तरह की समस्या ना हो। चलिए, हमारे साथ अजय नामदेव भी शहडोल से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अगर शहडोल की बात करें तो एक बड़ा कार्यक्रम शहडोल में भी होना है, कार्यकर्ताओं को वहां संबोधित किया जाएगा और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर भोजन भी करेंगे। किस तरह की तैयारियां वहां देखने को मिल रही हैं, किस तरह का माहौल है? 27 जून यानी कल पीएम मोदी शहडोल के दौरे पर रहेंगे, जहां पर लालपुर हवाई अड्डे में एक आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो वहां से पकरिया के जल्दी टोला, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही स्थान है पकरिया का जल्दी टोला, जहां पर पीएम मोदी जनजाति समुदाय के लोगों के साथ भोजन करेंगे। देसी ठाट में कोदो कुट्टी का भात, देसी जो कल्चरक भोजन है, उनका भोजन का सेवन करेंगे और जो जनजाति समुदाय के लोगों के साथ बैठकर संवाद करेंगे। आप देख सकते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक ड्रोन बनाया गया है, जिसको अगर मान लीजिए लगातार बारिश होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वहां पे फिर उनको शिफ्ट किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो आम के जो एक बागीचा दिख रहा है, मुख्य रूप से यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और आदिवासी कल्चर से इसको सजाया गया। यहीं पे पीएम मोदी जो है बैठकर भोजन करेंगे और जनजाति समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। जी बिल्कुल, और जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं वो देखने में भी काफी व्यापक लग रही हैं। जब कल कार्यक्रम होगा तो देखना और बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह से यहां पर जो तैयारियां की गई थी उसका नजारा देखने को मिलेगा। चलिए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि आने वाला दौर डिजिटली होगा और मोबाइल से ही लोग तय कर पाएंगे, यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में सरकारें भी मोबाइल से ही तय की जाएंगी, तो क्या वाकई अब आज कल हमें वो रूप देखने को मिलेगा जब प्रधानमंत्री मोदी डिजिटली लाखों अपने कार्यकर्ताओं के साथ संबोधन करेंगे? और डिजिटली जिस तरह से आपने भी कहा कि जब से प्रदेश में बीडी शर्मा आए उसके बाद से डिजिटली जो एक सिस्टम बनाया गया, डिजिटली लोगों को जोड़ा गया, उससे बीजेपी को भी काफी फायदा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है जो समय के साथ अपने आप को बदलता भी है और उसके साथ चलता भी है। पहले जब बूथ की बात होती थी, संगठन गड़े चलो, संगठन बड़े चलो, जो कुशवाहा ठाकरे ने नारा दिया था, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी आधुनिकता की तरफ है। 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने
तो सब पूरा डिजिटल इस्तेमाल किया गया और उसका लाभ भी मिला। लेकिन अब तो हम 2023 की तैयारी में हैं, तो जाहिर है कि इसको और बेहतर तरीके से कैसा किया जाए। और भारत की या दुनिया की एकमात्र ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसमें 10 लाख बूथों पर प्रधानमंत्री सीधे जुड़ेंगे। ये डिजिटल रैली है। पहले डिजिटल के जरिए तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है, यानी जो पन्ना समिति है, पन्ना समिति से अर्ध समिति, गुजरात में पन्ना समिति का इस्तेमाल किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2023 और 24 में अर्ध पन्ना समिति का भी इस्तेमाल करने जा रही, जो डिजिटल है, यानी एक एक कार्यकर्ता तक प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी दिन किसी भी कार्यकर्ता के पास फोन आ सकता है और वो फोन पर बात कर पूछ सकते हैं कि आपकी बूथ पर क्या तैयारियां हैं। और मैं जिस जगह हूं, आप समझिएगा, ये भी मैं समझाता हूं, यही वो मंच है जहां से बूथ के कार्यक्रम को सीधे प्रधान अल्पकालीन विस्तारक कार्यशाला जिसे कहा गया, नाम दिया गया, संगठन गढ़े चलो, जो मैं नारा कह रहा था, वही नारे को बड़ी मूलतः इसको दिखाया गया है। लेकिन आप यहां से यदि पूरा मैं दिखाता हूं, देखिए इस तरफ आप देखेंगे तो ये वो जगह है जहां पर 3000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे होंगे। और ये वो कार्यकर्ता होंगे जो लाखों कार्यकर्ताओं में से चुने हुए कार्यकर्ता हैं, जो 5 स्टेट में जाकर अपना काम करने वाले हैं। कुछ कार्यकर्ता अभी पहुंच भी गए यहाँ पर और रट्टा पहले 4 बजे यहाँ आकर इन्हीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, बताएंगे। और बूथ के जरिए जो भारतीय जनता पार्टी बढ़ने की बात करती है, तो ये सबसे बड़ा सम्मेलन, सबसे ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। 3000 कार्यकर्ताओं से सीधे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे और 10 लाख बूथ पर सीधे प्रधानमंत्री अपनी डिजिटल रैली के बिल्कुल। और जिस तरह से जो कार्यक्रम का नजारा देखने को मिल रहा है, कल जब ये कार्यक्रम होगा तब देखना और बड़ा दिलचस्प होगा कितना ये भव्य नजारा होने वाला है। और एक बड़ा कार्यक्रम जिसकी तैयारियां इतने व्यापक स्तर पर की जा रही हैं, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो भोपाल में मोदी का द ग्रैंड शो होने जा रहा है और